ओम शांति। यह गीता ज्ञान यज्ञ रामायण, महाभारत एवं श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता के साथ में हम रामायण और महाभारत के प्रसंग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने जब गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ा तो हमें इसमें अंतर समझ में नहीं आया। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है और रामायण, महाभारत उसका प्रयोग शास्त्र है। तो श्रीमद् भगवद गीता में सिद्धांत बताए गए हैं जीवन जीने के, लेकिन सहज रूप से समझाने के लिए साधारण जनता के मन मस्तिष्क में स्पष्ट बैठ जाए उसके लिए उसमें उदाहरण दिए गए हैं रामायण और महाभारत में। तो इसलिए हमने गीता के सिद्धांत और रामायण महाभारत के एग्जाम्पल लेकर के ये गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। और इसका मूल उद्देश्य है नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। कई लोग कहते हैं कि आज के समय में इतनी कथाएं भागवत हो रही है, लेकिन अब ये सब कुछ आप कर रहे हो तो इससे क्या होगा। लेकिन हमने गीता में ये देखा है, समझा है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। ज्ञान जितना बढ़ता है उतना हमारा शुद्धिकरण होता जाता है, लेकिन इतना ज्ञान बढ़ रहा है पर शुद्धिकरण फिर भी नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, न वादों से, न नारों से, न शक्ति प्रदर्शन से, न जय जयकारों से। राष्ट्र बनता है तो जनता के श्रेष्ठ आचार और विचारों से। तो इस गीता ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान सुनाना, कथा कहानी सुनाना नहीं, परंतु ज्ञान के साथ साथ हम अभ्यास भी कराते हैं। जैसे आत्मज्ञान दिया आज, तो उसका अभ्यास कराते हैं, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है उसका अभ्यास कर लेता है इंसान, तो वो ज्ञान जो है उसके आचरण में आने लगता है। और फिर प्रतिदिन इसका अभ्यास सुबह शाम या जब भी वक्त मिलता है वो कब करना है, कैसे करना है, वो भी बताते हैं। इसको कहते हैं ध्यान, साधना। योग ध्यान करते रहेंगे तो ये ज्ञान जो सुना है वो आचरण में आता रहेगा और हमारा चरित्र जो है उसमें निखार आएगा। जितना चरित्र में सुधार आएगा, हमारे आचार विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, तभी जाकर के हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के समय में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको खुद का ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान भी हो जाए तो उससे जो है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता और मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसलिए स्वयं को पहचाना कैसे जाए वो आज हमने बताया कि जैसे हम कलश रखते हैं घरों में, तो कलश का एग्जाम्पल देके बताया कि कलश का नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारे गर्दन से नीचे वाला हिस्सा कहलाता है और गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो ये हमारा सिर है। नारियल को खोपड़ा बोलते हैं। तो वो नारियल रख करके ये दर्शाया जाता है कि ये इंसान के ही अंधकारमय स्वरूप का दर्शन कराता है कलश वाला नारियल। और दूसरे साइड एक कलश रखते हैं जिसके ऊपर दीपक जलाते हैं। तो वो दीपक वाला जो कलश है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक मार्ग बताता है। कि दोनों कलश साथ में इसलिए रखते हैं कि ये अंधकार का प्रतीक है, ये उजाला का प्रतीक है, प्रकाश का। तो हमको ये जो दिखाई दे रहा है हमारा खोपड़ा, ये नहीं समझना है, ये शरीर नहीं समझना है, ये मिट्टी की देह नहीं समझना है, लेकिन इसी शरीर के अंदर में यहाँ आत्मा ज्योति जल रही है। ये आत्म ज्योति मैं अपने आप को समझने लगूंगी तो ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे शरीरों के ऊपर जो ज्योति जल रही है वो ज्योति मुझे नजर आने लगेगी। दुनिया को देखने का दृष्टिकोण मेरा चेंज हो जाएगा और पूरी वसुधा ऐसे लगेगी जैसे एक पिता की संतानें हैं हम आपस में। ये भी आत्मा, हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है और ये वसुधा हमारा परिवार है। तो विश्व को परिवार बनाना, विश्व को परिवार समझना और समझाना इस कथा का मूल उद्देश्य है, ताकि हम एक दूसरे से बैर विरोध ना करें, आपस में मिलजुल करके रहें और इस संसार को स्वर्ग बनाएं। ओम शांति।